पता है कौन सच्चा और कौन झूठा। एक बार दोनों हाथों पर ताली से एक साथ। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। अरे मैनू कमली कर गई शामा, मैनू कमली कर गई। मैनू कमली कर गई शामा, मैनू कमली कर गई। तेरे नाम की मस्ती, तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। ताली से एक साथ सभी। इस मस्ती में सुध बुध खोई, इस मस्ती में सुध बुध खोई, इस मस्ती में सुध बुध खोई। इस मस्ती में सुध बुध खोई। दुनिया की मन लाज खोई, दुनिया की मन लाज खोई, दुनिया की मन लाज खोई। दुनिया की मन लाज खोई। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई शामा, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई शामा, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। अरे चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई शामा, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई शामा, चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। वो तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। तेरे नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। नाम की मस्ती चढ़ गई शामा, नाम की मस्ती चढ़ गई। मस्ती चढ़ानी ही है तो कृष्ण नाम की चढ़ाओ, हरि नाम की चढ़ाओ, राम नाम की चढ़ाओ। और महाराज व्यास जी महाराज ने उस परम पिता परमेश्वर के 3 स्वरूप बताए, सत चित आनंद। सत्य रूप में मेरे प्रभु रुक्मणी जी के साथ विराजमान है, चित रूप में श्री तुलसी जी के साथ विराजमान है, और प्रेमियों आनंद रूप में मेरे कन्हैया श्री राधा रानी के साथ विराजमान है। अब महाराज पूछा कि हमारे ठाकुर जी का कारोबार कैसा है, क्या काम करते हैं। तो इतना दिव्य स्वरूप है, कारोबार भी तो कुछ होना चाहिए, तो क्या कारोबार करते हैं। व्यास जी महाराज उत्तर देते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। प्रेमियों, इस संसार में केवल 3 ही मुख्य कार्य हैं, संसार का सृजन, संसार का पालन और संसार का लय। और ये तीनों मुख्य कार्यों की जिम्मेवारी मेरे ठाकुर जी ने अपने ऊपर ले रखी है। संसार के 3 मुख्य कार्य सृजन, पालन और लय, और इन तीनों कार्य की जो जिम्मेवारी है वो मेरे ठाकुर जी ने अपने कंधों पर रखी है। इसलिए कभी अभिमान मत करना कि जो कुछ कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, या कुछ किया तो मैंने किया। अरे हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। हम तो उस कन्हैया की इतनी बड़ी मशीनरी में छोटी छोटी फैक्ट्री के छोटे छोटे पुर्जे हैं। अपना कार्य करेंगे और उसके बाद चल जाएंगे। हम कोई नहीं है कुछ करने वाले।
उदाहरण के तौर पर आप किसी अपने मेहमान के घर पे, किसी रिश्तेदार के घर पर मेहमान बनकर गए, वहाँ कुछ दिन रहे, आपने उनका हर एक सामान यूज किया, उनके सोफे पे भी बैठे, उनके बिस्तर पर भी सोए, सब कुछ आपने उनका यूज किया, सब कुछ इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप अपने घर को वापस आए तो क्या उस मेहमान के घर से कुछ लेकर गए? कुछ नहीं लेकर आते। जब हम कहीं वापस आते हैं तो रिश्तेदार के घर से तो कुछ नहीं लाते, सब कुछ हमें हमारे घर में मिलता है। ठीक इसी प्रकार ये भी सिर्फ एक रिश्तेदार का घर है। ये जो मानव शरीर है, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना, जो है सब यहीं छूट जाएगा, लेकिन साथ जाएगा तो केवल हरि नाम, केवल कृष्ण नाम, बाकी सब तो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा। उसके बाद प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। तो देखिए, जिसका स्वरूप इतना सुंदर, कारोबार इतना सुंदर, उसका स्वभाव तो और भी उत्तम है। कैसा स्वभाव है? तापत्रय विनाशाय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। केवल ये 3 प्रकार के ताप हैं। और प्रेमियों, जो सच्चे हृदय से संपूर्ण तरीके से मेरे ठाकुर जी की शरण में आ जाए, उसके पश्चात मेरे प्रभु इन तीनों प्रकार के तापों का विनाश कर देते हैं। केवल 3 प्रकार के ताप हैं, और जो इसकी शरण में आ जाए, लेकिन देखिए, सच्चे हृदय से शरण में आना है, झूठे हृदय से नहीं। वो परमपिता परमेश्वर वो सब जानता है कि किसके हृदय में क्या चल रहा है। सच्चे हृदय से संपूर्ण तरीके से यदि इसके सामने आ जाओ, और ज्यादा कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना, हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, सिर्फ आपका हूँ। और फिर देखिए, मेरे ठाकुर कभी आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। कितना सुंदर बताया है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद, आनंद को भी जो आनंद प्रदान करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार का सृजन पालन लय तीनों कार्य करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो व्यक्ति, जो मनुष्य सच्चे हृदय से इनके समीप आ जाए, इनके सामने आ जाए, उसके फिर तीनों प्रकार के तापों को विनाश कर देते हैं। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु हमारे भगवान का नाम क्या है? तो व्यास जी महाराज कहते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। केवल कृष्ण है वो, केवल ही कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय श्री कृष्णाय वयं नमः। लेकिन महाराज, इनके सम्मुख आना पड़ेगा। और कितना मीठा, कितना प्यारा नाम है हमारी राधे रानी का। किसी का बड़ा ही दिव्य भाव, मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा
सावर सावर राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जुगी, ब्रज धाम राधा जुगी, रज धनी लागे, रज धनी लागे। माने पारो पारो यमुना जी रो पानी लागे, माने पारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा धनी लागे, महारानी लागे माने पारो पारो यमुना जी रो पानी लागे। माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। एक ताली से वो एक साथ सभी। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा मुरली में तेरे सुमर बारंबार। कोटिन रूप धरे मन मोहन चहु न पावे पार, कोटिन रूप धरे मन वाहन कहूँ न पावे पार। रंग की छवि रूप रंग की छवि पट रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जी पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अपना कोई मिठाई। हमारी बलिया ने भावे राधा नाम मिलाई, हमारी भलिया ने भावे राधा नाम लाई। अरे मारी बलिया ने भावे राधा नाम मिलाई, हमारी भलिया ने भावे राधा नाम लाई। कृष्ण भानु की लले को, कृष्ण भानु की लले को गुड़ धनी लागे, गुड़ धनी लागे। माने कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जी
राधा राधा नाम रटत है जो नरिया ठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नरिया ठोया। अजी राधा राधा नाम रटत है जो नरिया ठोया, राधा राधा नाम रटत है जो नरिया ठोया। इनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, इनकी बाधा दूर करते हैं राधा राधा नाम। राधा नाम में सफल, राधा नाम में सफल सिद्ध गाने लागे, सिद्ध गाने लागे, माने बोली राधा रानी सरकार की, एक बार सरकारा बुलंद आवाज में बोली बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। कहो महाराज श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे राधा कृष्ण के चरणों में, ऐसे परम पिता परमेश्वर के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। इधर नैमिषारण्य की पावन भूमि पर 88,000 शौनकादि ऋषि कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। और अब तो इतने वृद्ध हो चुके हैं, इतनी उम्र हो चुकी है कि यज्ञ करते वक्त हाथ कांप रहे हैं, मंत्र स्पष्ट उच्चारण नहीं करे जा रहे, क्योंकि अब अवस्था बड़ी बड़ी भी हो चुकी है, वृद्धावस्था में पधार चुके हैं। मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण नहीं है, यज्ञों में भी हाथ कांप रहे हैं। और जब ऐसी अवस्था हो चली है तो क्या विचार कर रहे हैं? इतनी अवस्था होने के बाद भी मन में एक चिंता आ गई कि हमने अपने जीवन में इतने यज्ञ किए, हमने अपने जीवन में इतनी साधना की, इतना नाम स्मरण किया, फिर भी हमें क्या मिला? सूत जी महाराज भी वहां नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बैठे हैं। और प्रेमियों, व्यास जी महाराज के पौराणिक पुत्र हैं सूत जी महाराज, अर्थात पुराणों का जितना भी जिम्मा है वो सारा व्यास जी महाराज ने सूत जी महाराज को सौंप दिया है। 88,000 ऋषियों के मन में जब ये चिंता आई तो मन में क्या विचार आया कि सूत जी महाराज भी यहाँ उपस्थित हैं, क्यों ना हमारी चिंता का उपाय सूत जी महाराज से लिया जाए। तो 88,000 ऋषियों में एक ऋषि है जिनका नाम है शौनक जी महाराज। उन 88,000 ऋषियों ने शौनक जी महाराज को आगे कर दिया कि प्रश्न हम सब की ओर से आपको करना है। अब प्रश्न करता है शौनक आदि ऋषि, यानी कि शौनक आदि ऋषि, 88,000 शौनक आदि ऋषि, और उत्तर देने वाले हैं सूत जी महाराज। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज, हमने इतनी तपस्या की, इतने यज्ञ किए, इतनी साधना की, लेकिन अभी तक हमें वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई।
वो आनंद की प्राप्ति हमें कैसे होगी। जित देखो तित राममय, प्रत्येक जन में, प्रत्येक तन में हमें ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर का दर्शन कैसे होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, तुम्हारी साधना की सफलता तब मानी जाएगी जब तुम्हें जन जन में, कण कण में ईश्वर दर्शन है। तुमने भले ही अनेकों हजारों यज्ञ किए, इतने वर्षों से तुम चाहे तपस्या कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी साधना की सफलता तब है जब जन जन में, कण कण में तुम्हें ईश्वर दर्शन हो। और ईश्वर दर्शन होगा कैसे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम चोर जुग पानी। जन जन में, कण कण में ईश्वर दर्शन कैसे होगा। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसके लिए तो तुम्हें कोई ऐसा पुराण सुनना होगा जिससे तुम्हें जन जन में, कण कण में ईश्वर दर्शन हो। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, हमें कोई ऐसा कथा सार सुनाइए। कथा नहीं कही, कथा का सार सुनाइए। ऐसी कथा जो सभी पुराणों का, सभी ग्रंथों का, सभी कथाओं का सार है, केवल वो सुनाइए। हमारे कर्णों को ऐसी औषधि पिलाइए जिससे हमारे कर्णों की तृप्ति हो जाए। सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराऊंगा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। और प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा श्री कृष्ण से अलग नहीं है। श्री कृष्ण का वागम्य रूप है श्रीमद् भागवत कथा। देखिए, भागवत में 4 अक्षर हैं, भा, ग, व तथा त। क्या कभी हमने भागवत का अर्थ जानने की कोशिश की है अपने जीवन में? हमने अपने जीवन में अनेकों हजारों बार कथाएं सुनी। क्या कभी किसी के मन में ये प्रश्न नहीं उदय हुआ कि भागवत का अर्थ क्या है? चलिए आज मैं बताती हूँ। भागवत में 4 अक्षर, भ यानी कि भक्ति, ग यानी कि ज्ञान, व यानी कि वैराग्य और त यानी कि त्याग। और प्रेमियों, जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कर लिया, उसे इन चारों की प्राप्ति हो जाएगी। ये चारों का समुच्चय है, चारों का समुदाय है श्रीमद् भागवत कथा। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तथा त्याग। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया, उसे आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन तब जब सच्चे हृदय से श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाए। और ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि क्या काल व्याल मुख ग्रासे, काल के मुख से छुड़ाने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। सभी प्रकार के कालों के मुख से निकाल कर ले आएगी। ऐसी पावन श्रीमद् भागवत कथा का हम और आप मिलकर श्रवण करने जा रहे हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस समय सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे, वर्णन किया है कि उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए थे और अमृत का कलश लाकर परीक्षित जी को दे रहे हैं।
और सुखदेव जी महाराज को कहते हैं कि प्रभु ये अमृत रूपी कलश ये आप परीक्षित जी को पिलाइए। इस कलश में जो अमृत है जिससे सभी देवता अमर हैं, इस अमृत को आप परीक्षित जी को पान कराइए। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत है ये आप हमें श्रवण कराइए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित की ओर देखते हैं। प्रेमियों, परीक्षित जी ने साफ कहा कि प्रभु मुझे ये देवताओं का अमृत कलश नहीं चाहिए, मुझे श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत सुनना है। और श्रोता भी देखिए परीक्षित जी जैसा, परीक्षित जी को याद करवाना पड़ता था कि राजन खड़े होकर जल पियो, राजन कुछ ग्रहण कर लो। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से इतनी तृप्ति हो चुकी थी कि उन्हें किसी चीज का भान ही नहीं रहता था, इतने डूब चुके थे इस अमृत के अंदर। परीक्षित जी ने साफ मना किया कि महाराज मुझे श्रीमद् भागवत रूपी अमृत सुनना है। सुखदेव जी कहते हैं कि देवताओं, यदि तुम्हारे सामने एक कांच की मणि हो और एक असली मणि रखी जाए तो तुम किसे चुनोगे? देवताओं ने कहा कि प्रभु असली मणि की। इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत कथा है, ये असली मणि है। और ये जो तुम तुच्छ अमृत लेकर घूम रहे हो, ये वो कांच का टुकड़ा है जिसे कोई नहीं चुनना चाहेगा। इसीलिए देवताओं, तुम अपना अमृत लेकर वापस चले जाओ। देवताओं को बड़ा क्रोध आ गया कि हमारा अमृत का तिरस्कार किया है, हमारा तिरस्कार किया गया है। देवता उस अमृत को लेकर ब्रह्मा के पास गए हैं और ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, क्या श्रीमद् भागवत कथा संसार के सभी मुक्ति के साधनों से सभी से बड़ी है? ब्रह्मा जी ने एक तुला ली है और ये तुला क्या है? मन रूपी तुला है। उस तुला को लेकर एक तरफ इस संसार के सभी मुक्ति के साधनों को रखा है और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा है। और प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा का जो पलड़ा है वो संसार के सभी मुक्ति के साधनों से भारी है। ऐसी है श्रीमद् भागवत कथा। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज, जिस समय नंद नंदन हमारे श्याम सुंदर पृथ्वी लोक को छोड़कर अपने वैकुंठ में जा रहे थे, उस समय उद्धव ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए। अरे प्रभु, यदि आप इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे तो धर्म किसकी शरण लेगा? कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, पहली बात तो मैं पृथ्वी को छोड़कर कभी जाता नहीं, और यदि फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं धरती को छोड़कर जा रहा हूँ तो देखो, आज मैं अपने संपूर्ण श्री अंग के तेज को श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान कर रहा हूँ। इसीलिए प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा कोई और नहीं, श्री कृष्ण का वागम्य रूप है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया उसने मानो श्री कृष्ण को प्राप्त किया है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोली बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण श्री अंग के तेज को श्रीमद् भागवत में विराजमान किया है। शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं सूत जी महाराज से कि प्रभु, हमें बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा को सप्ताह परायण करके ही क्यों श्रवण करना चाहिए,
और सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा किसने सुनाई थी? सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि शौनकादि ऋषियों, एक बार बद्री नारायण की पावन भूमि पर ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों ब्रह्मा पुत्र बद्री नारायण पर भ्रमण कर रहे थे। तभी एक बड़ा ही विचित्र सा दृश्य देखते हैं। क्या कि सामने से नारद जी आ रहे हैं और नारद जी जो हर समय हरि विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं, आज बड़े ही व्यथित हैं, चिंता से ग्रसित हैं, बड़े ही उलझे हुए दिख रहे हैं। चारों ब्रह्मपुत्र पूछते हैं, अरे नारद जी क्या हुआ? नारद जी कहते हैं कि देखो, मुझे लगा कि धरती बड़ी ही सुखी है, इसीलिए मैं धरती पर भ्रमण के लिए आया था। मैंने अनेकों जगहें घूमी, हर प्रकार का तीर्थ भ्रमण करने के बाद जब मैं श्री वृंदावन में पहुंचा तो मैंने एक बड़ी ही विचित्र सी बात देखी। वृंदावन में जब मैं गया तो वहां भक्ति नाम की एक स्त्री बैठे हैं और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं, और वो दो वृद्ध पुरुष कोई और नहीं, वो भक्ति देवी के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। विचित्र बात ये है कि जो भक्ति है वो माता होकर भी जवान है, युवावस्था को प्राप्त है, लेकिन जो उसके पुत्र हैं वो युवावस्था में नहीं है, वृद्धावस्था में है, बेहोश है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं, ऐसी अवस्था में लेटे हुए हैं। ये सब बातें नारद जी उन चार ब्रह्मपुत्रों को बता रहे हैं। और महाराज, हमारे वृंदावन में तो वैसे भी भक्ति देवी ही प्रथम है। वृंदावन में कोई ज्ञानी नहीं मिलेगा, कोई वैरागी नहीं मिलेगा, वृंदावन में सब राधे राधे कहने वाले मिलेंगे, क्योंकि वहां भक्ति प्रथम मानी गई है। नारद जी कहते हैं, सभी प्रकार के तीर्थों पर भ्रमण करने के बाद जब मैं श्री वृंदावन पहुंचा, श्री यमुना जी के किनारे मैंने क्या देखा कि एक बड़ी ही सुंदर युवती यमुना जी के किनारे बैठे हैं और उसके सेवा के अंदर बहुत सी स्त्री लगी हुई है। मैं उस दृश्य को देखकर जा ही रहा था कि तभी उस युवती ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम्। अरे साधु रुकिए। अच्छा देवी बोलिए, आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? और ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? वो युवती ने मुझसे कहा, अहम भक्ति रीति, मेरा नाम भक्ति है। अरे महाराज, मैंने सुना है कि साधुओं के दर्शन मात्र से हमारे जितने भी कष्ट होते हैं सब टल जाते हैं, इसीलिए अब आप कृपा कीजिए। ये जो दो वृद्ध पुरुष आप देख रहे हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। अहम भक्ति रीति, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म द्रविड़ में हुआ है, कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ, महाराष्ट्र में मैं बड़ी हुई, लेकिन गुजरात आते आते उन पाखंडियों ने मेरा खंड खंड कर दिया। गुजरात में पहले कोई भक्त नहीं होता था, सब लोग भक्ति के विरुद्ध थे,
और आज जाकर कोई देखो, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत गुजरात से मिलेंगे, लेकिन ये उस समय की बात है। भक्ति कहती है कि गुजरात में आते आते मुझे वृद्धावस्था प्राप्त हो गई। और देखिए, अब जब मैं वृंदावन आई हूँ तो वृंदावन में आकर मैं तो आगे वापस युवावस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन ये जो मेरे दो बेटे हैं, ये दोनों अभी तक वृद्धावस्था में हैं। आप कुछ तो उपाय बताइए, इनको कुछ भी कर कर इन्हें सही कर दीजिए। नारद जी कहते हैं, अरे देवी, ये श्री वृंदावन है, कृष्ण की ब्रज भूमि है, यहाँ आपके तो अनेक भक्त मिलेंगे, क्योंकि ब्रज में यदि कोई कृष्ण को पाना चाहे तो केवल भक्ति है। कृष्ण को पाने का, भगवान को पाने का एक सरल सा उपाय यदि है तो वो है भक्ति। तो यहाँ आपके तो ग्राहक मिलेंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को ब्रज भूमि में कोई नहीं पूछता। ज्ञान और वैराग्य को यहाँ ब्रज भूमि में कोई नहीं पूछेगा। और वैसे भी ये तो कलयुग है, और कलयुग में सब महान अवगुण भरे हुए हैं, केवल एक गुण, और वो है हरि नाम संकीर्तन से कलयुग में भी हम कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी संत ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये कलयुग ही है जिसमें केवल नाम के आधार पर इस संसार रूपी भव सागर से हम पार हो सकते हैं, अन्यथा इस संसार रूपी भव सागर में डूब जाओगे। आइए सभी संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कलयुग के अंदर सिर्फ राम नाम हरि नाम का कीर्तन से ही भगवान की प्राप्ति है। तो बड़ा सुंदर दीदी ने बताया है, साथ में सभी गाएंगे। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। संतों ने कहा कि माया के दीवानों सुन
एक दिन ऐसा आएगा। देखिए पैसा कमाइए, धन दौलत इकट्ठा कीजिए, लेकिन जब हरि कीर्तन चलता है, सत्संग चलती है, तो अपना समय व्यतीत कीजिए। ये नहीं कहा गया कि आप धन ना कमाइए, आप खूब धन कमाइए, अच्छा आराम कीजिए, लेकिन जब प्रभु का समय आए, संगत का समय आए, तब आप संगति भी कीजिए। तो बड़ा सुंदर कहा गया, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। यही पड़ा रह जाएगा, दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदरताया माटी होगी, बोलो राम राम राम। सुंदरताया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम। संतों ने बड़ा कहा सुंदर कि मेरा मेरी करते रहते हैं इंसान। आजकल के अंदर बाई बाई से झगड़ा हो जाता है, अगर पानी की बारी हो तो भी झगड़ा हो जाता है, अगर बंटवारे की बात हो तो भी झगड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं साथ जाना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है कि अपने दुश्मनों के साथ प्यार कीजिए। लेकिन कलयुग के अंदर अपने भाइयों के साथ प्यार नहीं होता लोगों को, लेकिन दुश्मनों के साथ प्यार करता है वही इंसान ईश्वर का है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है संतों ने, क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। करता तू मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। दो दिन का ये जग का मेला, बोलो राम राम राम। दो दिन का ये जग का मेला, अंत में होगी जदा चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम।
सोने चांदी वाले सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाओ करी करी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो श्याम बोलो श्याम बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 राम। तो महाराज नारद जी कहते हैं कि भक्ति देवी ये श्री वृंदावन है, यहाँ आपके तो अनेक उपासक मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को श्री वृंदावन में कोई नहीं पूछता। भक्ति देवी कहती हैं कि प्रभु आप कुछ तो कीजिए, आप तो ठाकुर जी के भक्त हो, कुछ तो कीजिए जिससे इन मेरे पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को इनकी युवावस्था प्राप्त हो। नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को उठा रहे हैं। अरे ज्ञान उठो, वैराग्य उठो, नहीं उठ रहे। गीता सुनाई, महाभारत सुनाई, अनेक उपनिषद सुना दिए हैं, ज्ञान और वैराग्य अभी भी नहीं उठ रहे, अभी भी बेहोश है। और जिस समय नारद जी अनेकों पुराण सुना रहे थे, उस समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद तुम सत्कर्म करो। अब क्या सत्कर्म किया जाए? इसी चिंता से ग्रसित होकर नारद जी महाराज पहुंचते हैं बद्री नारायण में। और जब बद्री नारायण पहुंचे हैं, संत कुमारों से मिले हैं। संत कुमार कहते हैं, अरे नारद जी श्रीमद् भागवत कथा करवानी ये भी एक प्रकार का सत्कर्म है। संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण कथाओं का, संपूर्ण उपनिषदों का जो सार है, जो निचोड़ है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। श्रीमद् भागवत कथा करवाना, सुनना, बिठाना ये भी एक प्रकार का सत्कर्म है। नारद मुनि कहते हैं कि यदि आपने सत्कर्म हेतु कथा भी बता दी, तो अब स्थान भी बता दीजिए कि किस स्थान पर बैठकर हमें ये कथा करवानी चाहिए। संत कुमार कहते हैं, देखिए कितनी दिव्य जगह बता रहे हैं, बद्री नारायण की पावन भूमि पर खड़े हैं। संत कुमार कहते हैं कि नारद मुनि यहाँ से थोड़ी ही नीचे हरिद्वार है, कितनी पावन भूमि है। हरिद्वार में जो आनंद घाट है, अब देखिए जिस आनंद की तलाश हम और आप कर रहे हैं, उस आनंद घाट पर चारों संत कुमारों के लिए एक बड़ा ही दिव्य आसन लगाया गया है। सभी गांव वालों, शहर वालों, सभी को बुलाया गया है। हर एक मानव को वहां उपस्थित किया गया है। बड़ा ही दिव्य नाम संकीर्तन चल रहा है। नाम संकीर्तन समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद बड़े ही जोश में जय घोष चल रहा है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की बुलंद आवाज में जय घोष है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। और जब ऐसा दिव्य जय घोष वृंदावन में श्री भक्ति देवी
ज्ञान वैराग्य जब इनके कर्णों में पड़ा तो भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों को लेकर हरिद्वार में आनंद घाट पर आई हैं। नारद जी से प्रश्न करती हैं, नारद जी हम कहाँ बैठे? क्योंकि जो पंडाल लगाया गया था पूरा भर चुका है। इतनी जनसंख्या में वहां लोग उपस्थित हुए हैं। भक्ति देवी कहती है कि हम कहाँ विराजमान हुए? नारद जी कहते हैं, देवी आप अपने दोनों पुत्रों को लेकर यहाँ जितने भी श्रोतागण बैठे हैं उन सभी के मन में उपस्थित हो जाइए। बोलिए भक्ति देवी की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। आप लोगों में से यहाँ वृंदावन कौन कौन गए हैं? बहुत कम गए हैं। तभी आपको अभी वृंदावन की महिमा नहीं पता। हमारे वृंदावन में कृष्ण कृष्ण कोई नहीं पुकारता। वृंदावन में पुकारते हैं केवल, क्या पुकारते हैं? जो गए हैं वो बताएंगे, राधे राधे। तो कितना दिव्य भाव है हमारे ब्रज का कि वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का। कौन कौन आने वाले साल तक वृंदावन जाना चाहता है? क्या बात है, ना तो गए ना जाना चाहते हैं। अरे ये जो पास है उन्होंने तो हाथ खड़े कर लिए। चाहे तुम दूर की रिश्तेदारी निभा लो, बैठे बैठे तो हाथ उठा लो, झूठे ही हाथ उठा लो। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? एक बार ताली सेवा के साथ। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी 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 का। आज वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का, कान्हा भी दीवाना है मेरे राधा रानी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का। ये बाके बिहारी लाल की कोई नंदलाल कहता, कोई नंदलाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई गोपाल कहता, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया, कोई कहता कन्हैया, कोई बंसी का बजैया। नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का, कान्हा भी दीवाना है ओ राधे रानी का। आज वृंदावन में हुक्म चले बरसाने
कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे, सभी को कहते देखा, बड़ी सरकार है राधे, लगेगा पार भवसागर, कहो एक बार तुम राधे, लगेगा पार भवसागर, कहो एक बार श्री राधे। बड़ा गजब का रुतबा है, बड़ा गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी 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 का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का, कान्हा भी दीवाना है, कान्हा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का, मेरी राधा रानी का, मेरी राधा रानी का, मेरी बोले बांके बिहारी लाल की। प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा का श्रोता कैसा होना चाहिए, ये भी प्रथम दिवस हमें समझ लेना चाहिए। और देखिए, श्रीमद् भागवत कथा में जो प्रथम दिवस है उसमें बहुत ज्ञान की बातें होती हैं, इसीलिए प्रथम दिवस को बड़ी ही ध्यान से सुनना चाहिए। बाकी पीछे के 6 दिवस तो कोई ना कोई उत्सव देखने को मिलता है, कभी कृष्ण जन्म, कभी गोवर्धन लीला, कभी रुक्मिणी मंगल, कभी सुदामा चरित्र, अनेक लीलाएं देखने को मिलेगी, कृष्ण को सुनने को मिलेंगी आपको। लेकिन प्रथम दिवस थोड़ी ज्ञान की बातें हैं, इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिए। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया कि कथा का श्रोता होना कैसा चाहिए। श्रोता वो जो बड़े ही ध्यान पूर्वक कथा को सुने, और कथा इस प्रकार सुननी चाहिए कि कथा का एक भी शब्द आपका छूट नहीं जाए, क्योंकि एक भी शब्द छूटते ही माया अपना घेरा डाल लेती है। इसलिए बड़े ही ध्यान पूर्वक हमें कथा सुननी चाहिए। नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु हमें ये बताइए कि श्रीमद् भागवत कथा कैसे कैसे जीवों को पवित्र करती है, कौन कौन से जीवों को पवित्र करती है। तो प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा में 4 प्रकार के जो पापी हैं वो बताए गए हैं, और 5वां पापी होता है जो इन 4 प्रकार के पापियों का संग करता है। पहला ब्रह्मघाती, जो ब्राह्मण की हत्या करता है। गौघाती, जो गौ की हत्या करता है। मदिरा पानम, जो मदिरा का पान करता है। चौथा बताया गया जो दूसरों का स्वर्ण चोरी करता है। और 5वां है जो इन 4 में से किसी का भी संग कर ले तो वो भी उतना ही बड़ा पापी कहलाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया कि ऐसे ऐसे पापियों को भी जो यदि एक बार सच्चे हृदय से कृष्ण की शरण में आ जाए, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ले, तो उसके बाद इन बड़े बड़े पापियों को भी इनके पाप से छुटकारा मिल जाता है। तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए, इतने बड़े पापी तो हम लोग नहीं। कोई है यहाँ पर इतना बड़ा पापी? कोई नहीं है। प्रेम से कहिए, निद्रा रानी आ गई, सोना नहीं है। देखिए, प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए,
देखिए 7 दिन 3 घंटे बोल तो मैं रही हूँ, आप लोगों को बीच बीच में जैसे मैया कहानी तब तक सुनाती है जब तक बच्चा हुंकारा भरता है, तो आप लोगों को हुंकारे की जगह राधे राधे बोलना है। प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए, हुंकारे की आवाज तो आनी चाहिए। प्रेम से कहिए तो महाराज 7 दिवस तक केवल एक सेवा आप लोगों से मांगती हूँ, भजनों में मीठी मीठी ताली सेवा और कथा के बीच बीच में राधे राधे की सेवा। और प्रेमियों, यदि 7 दिवस तक मेरे साथ राधे राधे जप लिया तो 8वें दिवस कोई कहने नहीं आएगा, अपने आप अपनी जीभा से निकलेगा श्री राधा नाम। ऐसा दिव्य नाम है। लेकिन 7 दिवस तक कष्ट आपको करना होगा, इसीलिए मुंह के ताले को खोलिए और राधे नाम बोलिए। तो महाराज इन 5 प्रकार के पापियों को, जो है ब्रह्मघाती, गौघाती, मदिरा पान करने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला और 5वां पापी जो इनमें से किसी एक का भी संग कर ले, किसी एक का भी साथ कर ले, ऐसे बड़े 5 पापी हैं। और श्रीमद् भागवत कथा की शरण में आ जाने से इन पापियों का भी पाप श्रीमद् भागवत कथा नष्ट करती है। इतना दिव्य प्रभाव है। नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो पाप करता है वो तो पापी है, जिसने संग कर लिया वो भी पापी, जिसने पाप किया वो पापी है, समझ आता है। जिसने उसका साथ किया वो भी पापी कहलाएगा। तो हम कहाँ जाएंगे? इसी के उदाहरण में एक बड़ी ही दिव्य कथा आती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव जी विराजमान हैं। बड़े ही दिव्य संत हैं, ब्राह्मण हैं। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम है धुंधली। देखिए, आत्मदेव का अर्थ है जो अपनी आत्मा को देव बनाता है। स्वयं जो स्वयं अपनी आत्मा को देव बनाएगा वो आत्मदेव। धुंधली कौन? धुंधली का अर्थ है अज्ञान रूपी बुद्धि, अज्ञानता से ग्रसित बुद्धि। अब देखिए, बुद्धि का आत्मा से मिलन तो हुआ, लेकिन विवेक रूपी फल नहीं मिला, विवेक रूपी पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव बड़े ही दिव्य ब्राह्मण हैं, पत्नी का नाम है धुंधली। जीवन बड़ा ही संपूर्ण है, बड़े ही खुशहाल है, लेकिन जीवन में एक कमी है, कोई पुत्र नहीं है। और जीवन में आपको हर प्रकार का सुख मिले और एक पुत्र नहीं हो तो वो बाकी सुख आपके कोई काम का नहीं है। बड़े ही दुखी हैं और दुखी होकर अपने प्राणों का त्याग करने जा रहे हैं आज आत्मदेव जी। कि तभी भगवान की कृपा से एक संत मिलते हैं। संत ने कहा कि ब्राह्मण, आप अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हैं? बोले, महात्मा जी, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। संत ने कहा, तुम्हें पुत्र क्यों चाहिए? आत्मदेव कहते हैं कि पुत्र चाहिए मुझे मेरा नाम चलाने के लिए। पुत्र होगा तो मेरा नाम चलाएगा, मेरा वंश आगे बढ़ाएगा। अरे, पुत्र होगा तो मेरी सेवा करेगा। जानना चाहूंगी पुत्र वालों से, कितनी सेवा करवा ली अपने पुत्रों से।
अरे कोई किसी की सेवा नहीं करता। पुत्र होगा मेरा नाम चलाएगा, क्यों? क्या हो गया तुम्हारे कर्मों को जो तुम्हें पुत्रों की आवश्यकता चाहिए अपने नाम चलाने के लिए? सदा सदवादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है और जिनका है चरित्र उज्जवल बस उन्हीं की ही जीत होती है। अरे नरसी, नानीबाई, मीरा, कर्माबाई, सूरदास, रहदास, ध्रुव, प्रहलाद, किसका नाम किसके पुत्र ने चला दिया? नाम चलता है हमारे खुद के अच्छे कर्मों से। ध्रुव 5 वर्ष के बालक हैं, लेकिन नाम फिर भी है इस जगत में। क्या इनका नाम इनके पुत्र ने चलाया है? और इस बात की क्यों आशा रखी जाए कि जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो पुत्र मेरी सेवा करेगा? अरे क्या पुत्र हमारी सेवा करते हैं? जब से घर में पुत्र हुआ है हमने केवल एक आशा बांधी कि ये बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। वो पुत्र बड़ा हुआ जरूर, मैं बूढ़ा हुआ जरूर, लेकिन सेवा नहीं। दोष किसका? पुत्र का? दोष है हमारी बुद्धि का, हमारी सोच का। इसका नाम किसके पुत्र ने चला दिया? और हमने ये क्यों आशा रखी कि वो पुत्र बड़ा होकर हमारा नाम चलाएगा? हो जाए पुत्र कपुत्र तो मूंग है छाती पर दलता। अरे ब्राह्मण किस सोच में है, पुत्रों से नाम नहीं चलता। किस गलत सोच में पड़ गए हो? हमारी सोच तो देखिए, मन में विचार है कि व्यक्ति यदि हमने खूब धन कमा लिया तो हम बड़े सुखी हैं, हमने खूब अच्छी कोठी बना ली, हम बड़े सुखी हैं, हमारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े पुत्र हैं, हम बड़े सुखी हैं। लेकिन प्रेमियों, सुखी इस जीवन में केवल वही है जो भगवान की शरण है। क्या खूब कहा तुलसीदास जी ने, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोचे कियो, हरि इच्छा बिना सब जीव दुखारी, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। इस संसार में केवल वो सुखी हैं
जो हरि की शरण में है। और प्रेमियों, यदि मेरी एक बात मानो तो अभी जिस उम्र में हो, जिस अवस्था में हो, आज से ही, अभी से ही हरि नाम लेना शुरू कर दो, कृष्ण नाम संकीर्तन शुरू कर दो। क्योंकि यदि वक्त बीत गया तो 84 लाख योनियां तुम्हारे लिए फिर तैयार हैं। 84 लाख योनियां पार करने के बाद आज हमें मनुष्य जन्म मिला। किस लिए? नाच कूद कर, सिर्फ ऐश करने के लिए, सिर्फ मौज करने के लिए। यदि आप लोगों के मन में ये विचार है कि मनुष्य जन्म केवल नाच कर, कूद कर, खेल कर और उसके बाद सिर्फ इतनी ही है हमारा जीवन, तो बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो आप लोग। ये मनुष्य जीवन आपको दिया गया है ताकि आप हरि नाम संकीर्तन कर सको, कृष्ण नाम संकीर्तन कर सको, और जब तक आपका अंत आए कृष्ण को प्राप्त कर सको। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं। बस अभी साथ में ताली बजाकर गाएंगे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। आज सवेरे बैठ के बंद उसका ध्यान लगाया कर। आज सवेरे बैठ के बंद उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे, नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। तू है बुलबुल पानी पर, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत करो जवानी का। तू है बुलबुल पानी का, मत कर जोर जवानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। पता नहीं जिंदगानी का। समझ समझ के कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में न रोल रे, सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब
अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का देखियो अटके गए की मतलब को संसार। महाराज साची नहीं बात है, आजकल सब कुछ मतलब को है। अगर कहीं चाहे नहीं कि कोई मारा करे ना आवे, और कोई चाहे कि वो बंदो फोन ना चके, तो इतना ही कह दियो भाई जी किस जारी पे चाहिए उधारा दे दूंगा। वो आदमी ना तो फोन चक्का, और आजकल तो देखो कि लोकेशन इसी रात ना की महाराज अगर घंटी बजावे नहीं जाते तो भैया के देखते और क्षेत्र उभर है यहाँ कौन क्या किसी भी चौप कर दिया गया। देखो सब कुछ ध्यान है और ऐप गली चाल की महाराज धोखा देना है। तो मतलब वो संसार है, अगर किना ना बनाना है नहीं कि वो अपना गली टप तो ना बतावे तो 21,000 रुपया मांग लियो महाराज। जब बतला लिया तो थे के बाद देख लियो। वो देखो कि मतलब वो संसार है। और देखो कि अगर अच्छो अच्छो करोगा नहीं तो अगलो कैसे की अच्छो, अगर थोड़ा सा मारो के लिए तो 15 जानना और बता सकता। एक आदत देखो कि भगवान से करीब जोड़नी बड़ी मोटी बात है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। मतलब का संसार है, इसका क्या एतबार है। संभल संभल के कदमर को फूल नहीं अंगार है। आंखें खोल रे मिट्टी में न रोल रे, मन की आंखें खोल रे मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। दृश्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में न रोल रे। दृश्य जन्म अनमोल रे अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोली श्री बांके बिहारी लाल की। तो महाराज तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है आत्मदेव जी। संत मिले और संत से कहा कि यदि आज आप मुझे बलपूर्वक एक संतान की प्राप्ति नहीं करवाएंगे तो मैं अभी इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत ने अपने झोले के अंदर से एक सेब निकाला है। सेब निकालकर आत्मदेव को दिया। आत्मदेव को लेकर कहते हैं कि देखो इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और अपनी पत्नी को खिलाने के बाद कहना कि जब तक संतान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक हरि नाम संकीर्तन में ही लीन रहे। अब महाराज फल को लेकर आत्मदेव बड़े ही प्रसन्न हैं। आत्मदेव फल को लेकर घर आए हैं, अपनी पत्नी धुंधली को दिया है। धुंधली को देकर कहते हैं कि ये फल मुझे एक संत ने दिया है, इसे तुम खा लो और उसके पश्चात हमारे घर में भी पुत्र आएगा। धुंधली जो है वो इन सब में मानती नहीं, कितना बड़ा पाप कर रही है। पहला पाप तो संत की अवहेलना कर रही है। धुंधली की एक छोटी बहन है,
कुछ समय पश्चात धुंधली की छोटी बहन आती है। धुंधली अपनी बहन को सारी बात बताती है। अच्छा, जैसे आत्मदेव हुए जो अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाते हैं, धुंधली वो जो अंधकार से ग्रसित बुद्धि है, उसी प्रकार धुंधली की जो छोटी बहन है वो है मन। और जब ये बुद्धि मन के अनुसार चलने लग जाए तब विनाश होता है। इसीलिए जब मन आपकी बुद्धि के ऊपर से होकर कुछ कहे तो एक बार अपनी बुद्धि से विवेक से काम जरूर लीजिए। धुंधली ने अपनी बहन को सारी बात बताई। धुंधली की बहन कहती है कि देख, तेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है और मेरे यहाँ संतान की कोई कमी नहीं है, तो तू ऐसा कर, मेरे अभी संतान होने वाली है, मैं अपनी संतान तुझे दे दूंगी। तू अपने पति को कहना कि मेरी संतान है, तुझे भी कोई कष्ट नहीं होगा, बदले में तू मुझे बहुत सारा धन दे देना। धुंधली मान ले, लेकिन अब उस फल का क्या किया जाए जो फल संत ने दिया था। आत्मदेव के घर में एक गाय है और इत्तेफाक देखिए कि गाय भी बांझ है। तो संत के द्वारा दिए गए फल को, उसकी शक्ति को जांचने के लिए धुंधली ने वो फल गाय को खिला दिया। कितना बड़ा पाप किया। पहला तो संत की अवहेलना की है और दूसरा संत की शक्ति को जांचने जा रही है। मंद बुद्धि है। संत द्वारा दिए गए फल को गाय को खिला दिया। समय व्यतीत हुआ और जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, धुंधली की बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया है। धुंधली ने बहुत सारा पैसा अपनी बहन को दिया और उस पुत्र को लेकर आत्मदेव की गोद में दिया है। महाराज, हमारे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया है। बड़े ही खुश हो गए हैं आत्मदेव। लेकिन देखिए महाराज, भगवान ने मेरे घर पुत्र को तो भेजा, लेकिन मेरे पुत्र के खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं करते। देखिए ना महाराज, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरे पुत्र का लालन पालन कैसे करूंगी? आत्मदेव कहते हैं कि भगवान ऐसा कोई जीव इस धरती पर नहीं भेजता जिसके खाने पीने की व्यवस्था वो कर ना सके। आप सही कहते हैं महाराज। मेरी बहन के यहाँ अभी कुछ ही दिन पहले एक पुत्र हुआ था और वो पुत्र होते ही मर गए थे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पुत्र की लालन पालन के लिए अपनी बहन को बुला लिया कर। बड़े ही भोले ब्राह्मण हैं, मान गई धुंधली की बात। धुंधली के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गया धुंधकारी। अविद्या से ग्रसित जीवन, अंधकार से ग्रसित जीवन वाले व्यक्ति का नाम है धुंधकारी। इधर जो गाय को फल खिलाया गया था, कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि गाय ने भी एक बड़े ही दिव्य बालक को जन्म दिया है। और वो बालक कैसा है कि उसके जो कान हैं वो गाय के जैसे, गाय के जैसे कान होने के कारण गाय के द्वारा उत्पन्न बालक का नाम रखा गया गोकर्ण। और धुंधली के पुत्र का नाम है धुंधकारी। दोनों भाई हैं, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है।
गोकर्ण महापंडित और धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जितने बड़े ज्ञानी हैं, जितने अच्छे पुण्य आत्मा है, ये धुंधकारी उतना ही बड़ा पाप आत्मा है। समय व्यतीत हुआ, बड़े हो गए हैं। गोकर्ण तो अपनी भक्ति भावना में लीन रहते हैं, लेकिन धुंधकारी बहुत बड़ा पापी है। एक दिन अपने पिता का तिरस्कार किया है, आत्मदेव जी का तिरस्कार किया, धन मांगा, और जब धन देने से इनकार कर दिया आत्मदेव ने, तो आत्मदेव जी को उन्होंने अपने घर से बाहर निकाल दिया। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी ये संसार है, परिवर्तनशील है, और देखो आज आत्मदेव मन में विचार कर रहे हैं, जिस पुत्र के लिए इतना रोया, उस पुत्र ने मेरे साथ क्या किया। गोकर्ण समझाते हैं, और समझाने के पश्चात आत्मदेव जी वन के अंदर जाकर श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते करते अपने जीवन का त्याग कर देते हैं। इधर जब बात धुंधली की आई, तो धुंधली को भी बहुत मारा है, बहुत पीटा है धुंधकारी ने, इतना मारा कि आज धुंधली अपने जीवन का त्याग करने के लिए कुएं में कूद गई है। धुंधली का भी हुआ गोविंदाय नमः। गोकर्ण जी भी अपनी भक्ति भावना में लीन रहते हैं, इसलिए तीर्थ की ओर निकल गए। अब धुंधकारी बड़ा ही पापी है। धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ घर में रमण कर रहा है, और एक दिन राजा के यहाँ चोरी कर खूब सा धन चुरा के लाया है। और जब धन चुरा कर लाया, तो वैश्याएं विचार करती है कि इतनी चोरी करने के बाद राजा इसे पकड़ लेगा, और जब राजा पकड़ लेगा तो राजा इसे मार डालेगा, और इसके साथ साथ हमें भी मार डालेगा। इसलिए वैश्याएं विचार कर रही हैं कि क्यों ना हम मिलकर इस धुंधकारी को ही मार डालें। एक बड़ी सी मोटी रस्सी को उन्होंने फंदा बनाकर और धुंधकारी के गले में डाल दिया। लेकिन देखिए कितना बड़ा पापी है, इतनी दर्दनाक मौत है, फिर भी मर नहीं रहा। जो ज्यादा पापी होते हैं वो आसानी से नहीं मरते, जैसे तैसे करके गरम गरम अंगारे उन वैश्याओं ने धुंधकारी के मुख में रख दिए। बड़ी ही दर्दनाक मौत धुंधकारी की हुई। सब सारा धन इकट्ठा करके और वैश्याएं चली गई, लेकिन धुंधकारी भी अभी उसको मोक्ष नहीं मिला। मिलेगा भी कैसे, इतना बड़ा पापी जो है, ये जो धुंधकारी है, मरने के बाद बहुत बड़ा प्रेत बना है। इधर जब गोकर्ण जी को सूचना मिली कि धुंधकारी मर गया है, तो उसके मोक्ष के लिए, धुंधकारी के मोक्ष के लिए गोकर्ण जी पहुंचे हैं गया जी में। धुंधकारी के नाम से श्राद्ध करवाया है। श्राद्ध करवाने के बाद अपने घर में आए, घर में आकर सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं कि तभी ये जो धुंधकारी है बड़ा ही विकराल रूप लेकर और गोकर्ण जी के सपने में आ रहा है। गोकर्ण जी कहते हैं कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। अरे तुम्हें मोक्ष नहीं मिला,
मैंने तो गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया है। धुंधकारी कहता है कि इतना बड़ा पापी हूँ कि मुझे ऐसे मोक्ष नहीं मिलने वाला। गोकर्ण जी कहते हैं कि तुम्हारे मोक्ष के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगा। प्रातः काल हुई, प्रातः काल उठे हैं और आज गोकर्ण जी ने सूर्य की गति को ही रोक दिया। सूर्य की गति को रोककर सूर्य भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहते हैं कि महाराज मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं धुंधकारी को मोक्ष दिलवा सकूं। सूर्य देव कहते हैं कि धुंधकारी का यदि तुम्हें मोक्ष करना है तो उसके लिए तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा करवानी है। अब अगले ही दिवस गोकर्ण जी ने खूब अच्छी व्यवस्था लगाई, खूब अच्छी व्यास गति बनवाई। सभी गांवों में जाकर सभी गांव वासी लोगों को सभी को इकट्ठा कर लिया है। बहुत भीड़ हो गई, सब जनता जनार्दन बैठी है। गोकर्ण जी महाराज व्यास गद्दी पर आकर बैठे, कथा आरंभ करते हैं कि तभी वहां धुंधकारी आया। अब प्राणवायु है, प्रेत है, तो ऐसे आम जन की तरह तो नहीं बैठ सकता। इसीलिए वहां एक 7 गांठ का बांस खड़ा था। तो धुंधकारी उस 7 गांठ के बांस में नीचे के छिद्र की ओर से उस 7 गांठ के बांस में बैठ गया। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद से बड़े ही स्पष्ट उच्चारण के साथ कथा कहनी आरंभ की। सायंकाल हुआ, कथा की समाप्ति हुई और देखते ही देखते उस 7 गांठ के पास में से एक गांठ फट गई। अब ये तो रोज का हो चला है। द्वितीय दिवस दूसरी गांठ में फटी, तृतीय दिवस तीसरी गांठ फटी, करते करते 7 दिनों में वो 7 गांठें फट गई। और महाराज अंतिम दिवस आकाश मार्ग से भगवान के पार्षद आए हैं और उस 7 गांठ के पास में से एक बड़ी ही दिव्य आत्मा निकली और वो दिव्य आत्मा उन पार्षद के साथ बैठकर जाने लगी। तभी गोकर्ण ने रोका, अरे महाराज रुकिए, कथा सभी ने एक साथ सुनी, कथा सभी ने एक साथ सुनी, तो जो विमान है वो केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? पार्षद कहते हैं कि देखो आप लोगों ने सिर्फ कथा श्रवण की, लेकिन कथा सुनने का तरीका भी अलग है। कथा श्रवण करने के लिए 3 जो सीढ़ियां हैं वो बताई गई हैं, श्रवण, मनन और कीर्तन। पहले कथा को श्रवण करो, बाद में उसे मनन करो, अपने जीवन में उतारो, और जब इस कथा को अपने जीवन में उतार लोगे तब भगवान का विमान अवश्य आएगा। गोकर्ण जी ने कहा कि इन लोगों ने तो माना समझ में आया कि नहीं, लेकिन धुंधकारी जैसा महान प्रेत, इतना बड़ा प्रेत है, ये कैसे, इसके लिए कैसे विमान आ गया? पार्षद कहते हैं कि धुंधकारी उस 7 गांठ के पास में बैठा रहता, आप कथा कहते, ये उस कथा को श्रवण करता, श्रवण करने के बाद अपने पाप कर्मों को याद करता, और जब अपने पाप कर्मों को याद करता तो बहुत रोता, कितना पाप किया मैंने, इतने बड़े बड़े पाप किए हैं मैंने।
और जब अपने जीवन में इसने उन सभी बातों को उतारा तो देखिए, इसीलिए आज इस धुंधकारी के लिए विमान मिला। अब तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने एक बार पुनः भागवत बिठाई, एक बार पुनः सब गांव वासियों को बिठाया, एक बार पुनः कथा कहनी आरंभ की। 7 दिवस तक कथा चली। 7 दिवस तक कथा होने के बाद एक बार पुनः आकाश मार्ग से भगवान का विमान आया और उस विमान में समस्त गांववासी और गोकर्ण जी महाराज बैठकर भगवान के वैकुंठ लोक पहुंचे। कितना दिव्य है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। कहा है, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो एक प्रेत को भी उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूछना चाहूंगी आप सबसे, अगर श्रीमद् भागवत कथा एक प्रेत को उसकी पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है तो क्या हम और आपको मुक्ति नहीं मिलेगी? क्या मुक्ति अवश्य मिलेगी, लेकिन केवल श्रवण मात्र से नहीं, अपना थोड़ा सहयोग भी देना होगा। कथा सुनिए और कथा सुनने के पश्चात कथा की कोई एक बात अपने जीवन में उतारिए और कथा ऐसे सुनिए कि आज जो मैंने सुनाया वो कल आप सुना सके, अर्थात उसे याद कीजिए कि आज हमने जो सुना वो हमें कल तक याद रहता है कि नहीं। और श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में कुछ नियम बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत कथा में नियम है कि कथा का सुंदर पंडाल सजाया जाए। कथा में सभी लोगों को एकत्रित किया जाए। सुंदर व्यासपीठ में यजमानों के लिए कुछ नियम बताए गए कि जब तक आप कथा श्रवण करते हैं तब तक जितने दिन आपने श्रवण की, जब तक आपके घर में हरि नाम है तब तक सात्विक भोजन पाएं। हो सके तो धरती पर शयन करें और एक भी क्षण अपना जाया न होने दें। हर समय हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर समय हरि नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम जपते रहे। और श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया गया। महत्व है कि ठाकुर जी कहते हैं जहां पर मेरी कथा होती है, भगवान ने कहा जहां मेरी कथा होती है उस स्थान पर कभी कलयुग का असर नहीं होता। जिस स्थान पर श्रोतागण प्रेमीगण प्रेम से बैठकर मेरी कथा को श्रवण करते हैं उस स्थान पर कलयुग का असर नहीं होता। जो व्यक्ति अपने घर में प्रत्येक समय प्रत्येक दिन नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करता है वो मानो एक कल्प तक 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न रखता है। जो मेरी कथा को कहता है, सुनता है, जो मेरी कथा में मन लगाता है उसे मैं कभी त्यागता नहीं। कितना बड़ा महत्व है देखिए। और प्रेमियों, इससे बड़ा महत्व, इससे बड़ी कथा और कोई नहीं मिलेगी, जिसमें कृष्ण स्वयं कह रहे हैं मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम। जो प्रेमी मेरी कथा को कहेगा, सुनेगा, मन लगाएगा उसे मैं कभी त्यागूंगा नहीं। ऐसी मन को
पावन कर देने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस हमने और आपने बड़े हर्षोल्लास से श्रवण किया। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। और महाराज आगे कथा आती है जब परीक्षित जी महाराज कलयुग के 4 स्थान प्राप्त करवाते हैं। परीक्षित जी महाराज बड़े ही चक्रवर्ती राजा हैं। इतने चक्रवर्ती राजा हैं कि पूरे संसार को जीत लिया था। संसार को जीत लिया। जीतने के बाद एक दिवस मन में आया कि आज थोड़ा नगर भ्रमण किया जाए। और नगर भ्रमण करके जब वापस आ रहे हैं तो बड़ा ही विचित्र नजारा देख रहे हैं कि एक बैल और एक गाय आपस में वार्तालाप कर रही है, वो भी मनुष्य बोली हुई। वो बैल गाय को कहती है कि तू क्यों रो रही है, तुझे किस चीज का वियोग है। उस बैल का एक ही पैर है। तो वो बैल कहता है क्या मेरा एक पैर है इसीलिए तुझे दुख हो रहा है। गाय कहती है कि देख मुझे इस बात का दुख है कि मुझे कृष्ण वियोग है। आज हमारे कृष्ण हमें छोड़कर वैकुंठ लोक चले गए, इसीलिए मुझे कृष्ण वियोग है। परीक्षित जी क्या देखते हैं कि तभी वहां एक बहुत लंबा चौड़ा एक आदमी आया, काले रंग के वस्त्र धारण कर रखे और वो व्यक्ति एक बड़ा सा डंडा लेकर उस बैल की पिटाई कर रहा है, बैल को पीट रहा है। तभी परीक्षित जी महाराज उसे रोकते हैं, अरे कौन है तू और इस बैल को क्यों मार रहा है। परीक्षित जी से वो व्यक्ति कहता है कि महाराज मेरा नाम कलिकाल है। ये जो बैल है ये धर्म है और ये जो गाय है ये स्वयं पृथ्वी है। तो तू इन्हें क्यों मार रहा है। अरे महाराज श्री कृष्ण अब पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं और कृष्ण के जाने के बाद आरंभ हुआ है कलिकाल और अब ये मेरा युग है। परीक्षित कहते हैं कली जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकते, इसलिए अब तुम मेरे युग को छोड़कर मेरे लोक को छोड़कर चले जाओ। कली कहता है प्रभु ऐसा तो संभव ही नहीं है, अब तो मेरा समय है, तो आप मुझे स्थान प्राप्त करवाइए जहां मैं रह सकूं। कि आपके लोक में नहीं तो आपके लोक में कुछ स्थान ही प्राप्त करवा दीजिए। तो परीक्षित महाराज 4 स्थान देते हैं। पहला जहां लोग द्यूत खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, जहां मदिरालय है। तीसरा कसाई खाना जहां वधशाला हो। और चौथा स्थान दिया है अनित्य के स्वर्ण, जो सोना अनित्य का हो, चोरी का हो, अनीति का हो। ये 4 स्थान कली को महाराज परीक्षित ने प्रदान किए हैं। आयो महाराज आज की कथा को यही विराम देते हैं। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले सुखदेव मुनि महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। और